अरे बादल भाई कहाँ हैं? यही है आगे। हो गया ठीक, चलो करिए। एक बार अंदर बोलो, कमरे के अंदर शोर ना मचे कोई। अब तो आपको शोर की आदत हो गई है। करें शुरू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार कल 22 फरवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, पर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी। इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई, साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेके पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं, और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन ना करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे। इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा, हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से। और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न? ये सवाल लगातार सामने से आ रहा है कि आपने 47 वोटों में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करने दिया, सीक्रेसी ऑफ बैलेट का वायलेशन हुआ, और अगर आप की तो फिर मोबाइल फोन्स पे बैन दोबारा क्यों किया आपने? ये उनकी तरफ जी देखिए, किसी भी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया कि मोबाइल फोन वोटिंग में बैन होते हैं, बेशर्ते वो साइलेंट होने चाहिए। तो रोका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई थी और आप साफ साफ फुटेज में देख सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने विवेक के हिसाब से मोबाइल फोन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जाना सकते तो नहीं ले जा सकते। उन्होंने बेफालतू में इसका मुद्दा उठाया। अदरवाइज हमने अपने वकीलों से भी सलाह ली, उनको कंसल्ट किया। कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान नहीं अंदर ले जाए जा सकते। ये अब मतलब बिल्कुल शुरू से चुनाव कराने की प्रक्रिया को क्यों नहीं माना जा रहा, उसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है, अगर वो समझा सकते हैं? जी देखिए, जो वोट डल चुके हैं हम उसको इनवैलिड कैसे मान सकते हैं, और कोई हमारे पास कुछ ऐसा लीगल रीजन या कोई वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए था कि हम उन जो वोट को जो बॉक्स में डल गए हैं हम उसको इनवैलिड करार करें। तो हमको ऐसा कोई लीगल रीजन दे ही नहीं पाए थे वो पार्षद। बीजेपी ये भी कह रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में तो फोन अलाउ नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटी में क्यों किया गया?
जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि मोबाइल फोन वोटिंग के दौरान अंदर नहीं ले जा सकते, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो वो तब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं ले जाना, और अब जब सदन शुरू हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, तब मोबाइल फोन पे कोई चर्चा नहीं हुई थी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगी या नहीं लगेगी। और आपको ये भी बता दूं, 40, 45, 47 वोट डल चुके थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मोबाइल फोन का मुद्दा उठाया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कल जो सदन की बैठक होगी, दोबारा से चुनाव होगा या फिर जितने वोट पड़ चुके हैं उससे आगे? जी देखिए, जितने वोट डल चुके हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहीं से उसके आगे से वोटिंग शुरू होगी। मैम लगातार, क्योंकि कल से आप लोग यही बात कह रहे हैं कि जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे से वोटिंग हुआ। आपने 6-7 बार हाउस भी अच्छा 13 बार है। अगर कल भी यही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि बीजेपी दे आर सेइंग कि हमें स्क्रैच से शुरू करना है, 0 से आप 1 से शुरू करिए दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं हुआ, कभी भी कोई वैलिड रीजन नहीं रहा अभी तक। पहले भी जितनी बार भी सदन स्थगित हुआ है, असंवैधानिक तरीके के लॉजिक दिए गए, गैर कानूनी लॉजिक दिए गए। तो अगर कोई ऐसा लीगल रीजन होगा तो हम विचार करते, कुछ ऐसा लीगल रीजन है ही नहीं कि हम उस पर विचार करते। नहीं, एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराए जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं, अब फिर से 1 से शुरू कराओ। फिर से 50 वोट डलते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ। फिर 50 वोट डलेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल दो सर, ये आई नहीं रहे क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये
दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहां जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। और इसके पीछे की मंशा क्या है, मन में क्या है तुम्हारे, क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है। कल के मुस्कुरा के नहीं जाओगे वोट देने के लिए, रोते हुए जाओगे, घुटने के बल जाओगे, ये कोई इसका मतलब है? देखिए आगे की बात पे वो कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को और अपने सुप्रीमो को फोटो भेज रहे हैं। तो हमको क्यों क्रॉस वोटिंग का डर सताएगा? किस बात के लिए डर सताएगा? आपने देखा नहीं अब तक? मेयर में कह रहे थे हमारा बनेगा, बुरी तरह हार गए। डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, बुरी तरीके से हार गए। एल्डरमैन को वोट करा लो, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। इनकी किस बात पे आप लोगों को भरोसा करने, आप लोग बताइए किस बात पे भरोसा कर लिया जाए? किसी एक बात पे बताइए जिस पे भरोसा कर ले। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक हफ्ते पहले कह रही थी आम आदमी पार्टी ने उनके पार्षद खरीद लिए हैं, ये भी आप याद रखिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती। वो या तो कहे कि हमने उनके खरीदे, अब वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे खरीदे। भाई एक चीज तो डिसाइड करिए, रोज रोज आप नए बहाने बनाते हैं चुनाव ना करवाने के। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की चुनाव में हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। हमारा उनसे एक ही आग्रह है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, 5 साल विपक्ष में बैठिए। अच्छा देखिए, एक और बड़ी मजेदार बात बता दें। कल हमारे 150 वोट थे, 150 वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में इतनी उत्साहित रहती है, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा कि देखिए हमने 4 यहां खरीदे, 3 वहां खरीदे। मतलब आप सोचिए, वो पार्टी खुश होती है बताने में पूरे देश और दुनिया को कि देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे बेईमान पार्टी है, कि देखो इनको 150 वोट तो मिल गया, ठीक बात है, लेकिन हमने 4 यहां खरीद लिए, 3 वहां खरीद लिए। बताओ आप, ऐसी पार्टी, मतलब दुर्भाग्य है कि ये लोग इस देश में अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं। और क्या कह सकता हूं मैं। शैली जी, आपने जो कहा कि रेखा गुप्ता और अमित नागपाल की कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, अगली बैठक में हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि जो कुछ उन दोनों ने सदन में किया वो सदन की मर्यादा के खिलाफ था, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने बार बार कोशिश करी कि चुनाव टल जाए, और बार बार इसी वजह से हमें सदन को स्थगित करना पड़ा। और उन्होंने एक्चुअली में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हम इस पर विचार करेंगे अगली बैठक पर। 16 घंटे में हंगामा नहीं रहा, तो क्या इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कल की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चले? जी देखिए, हम तो हर बार की तरह इस बार भी फिर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो। जैसे डिप्टी मेयर मिला है, डिप्टी मेयर मिला है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी शांतिपूर्वक हो, ताकि दिल्ली की जनता का जो काम नगर निगम का रुका हुआ है, सारे उन कामों को हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ऑफिशियल तरीके से हम उन पर कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।